दयाल सहायकाचार्य राज्य विज्ञान राज्य कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बात करेंगे। यद्यपि दोनों ही निकटतम पड़ोसी राष्ट्र हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के नाम से एक नए राज्य का निर्माण हुआ, तो कहने में यह था कि पाकिस्तान राज्य के निर्माण के उपरांत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार के जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए था, इस प्रकार के एक सहयोगात्मक एटीट्यूड होना चाहिए था, इस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया। बल्कि दोनों राष्ट्र के मध्य सदैव एक तनावपूर्ण स्थिति रही है। भले इस प्रकार की सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों की स्थिति तो नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके द्विपक्षीय जो रिलेशन हैं, जो संबंध हैं, उनमें कटुता दिखाई देती है। कहने में यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण जो स्थिति बनी रही, इसका की जो स्थिति जो बनी रही है, उसके लिए बहुत सारी जो समस्याएं रही हैं। विभाजन के कारण भी इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं रही हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत को विभाजन के कारण इस प्रकार से जो विरासत में इस प्रकार की जो समस्याएं प्राप्त हुई हैं, उनके कारण आज भारत और पाकिस्तान के मध्य निकटतम पड़ोसी राष्ट्र होने के बावजूद भी इनके मध्य कटुता के संबंध दिखाई देते हैं। कहने में यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के रियासत के प्रश्न पर भी विवाद उत्पन्न हुआ। कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर में कबायली के रूप में अपने घुसपैठिए भेज दिए। उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और कश्मीर की रियासत को भारत में विलय करने की उनके द्वारा घोषणा कर दी जाती है। कहने में यह था कि जब इस प्रकार से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इस प्रकार से भारत सरकार से जो अनुरोध किया, उसके आधार पर भारत सरकार के द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है और कबायलियों को जो घुसपैठिए के रूप में कश्मीर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। भारत के द्वारा इस कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया जाता है और 1951 में इस प्रकार से एक संविधान के द्वारा भी विधिवत रूप से कश्मीर को भारत में विलय की घोषणा कर दी जाती है। कहने वाला यह था कि जब वहाँ से राजा हरि सिंह के द्वारा जब एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न राज्य घोषित कर जाता है, उसके बाद भारत के द्वारा कश्मीर के समस्या को, जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी, इस प्रकार की समस्या को यूएन में ले जाया जाता है और उसके बाद तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है, जिससे कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया है। और तब से लेकर के आज तक कश्मीर के प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक मुख्य प्रश्न बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिनके कारण इस प्रकार के जो निकटतम पड़ोसी राष्ट्र के मध्य इस प्रकार के संबंध होने चाहिए थे, विश्वास और सहयोग की जो भावनाएं होनी चाहिए थी, उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के टकराव की स्थिति आज भी नजर आती है। तो आज बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण दोनों राष्ट्रों के चिंतन में, व्यवहार में बहुत अधिक मात्रा में उनमें अंतर पाया जाता है। तो पहले बात करते हैं सरक्रिक। सरक्रिक लगभग 96 किलोमीटर एक लंबी पानी की पट्टी है, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। कहने वाला यह था कि सर्किट जो रेखा है, ये लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े विवाद का कारण के रूप में नजर आती है। कहने वाला यह था कि इस जो सर्किट जो रेखा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के कच्छ क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। सर्किल की जो हरी रेखा है, जिस पर पाकिस्तान अपना दावा प्रस्तुत करता है, लेकिन पाकिस्तान के सरकार के दावे को भारत के द्वारा उसका विरोध किया जाता रहा है। और लाल रेखा पर भारत अपना दावा करता है। काली रेखा विवादहीन है, परंतु पाकिस्तान और भारत सरकार के मध्य सर्किल की दावे को लेकर के दोनों के मध्य के मतभेद दिखाई देते हैं। अगली बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। यह है हिमालय पहाड़ के पूर्वी काराकोरम क्षेत्र में स्थित है, जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला क्षेत्र है। 1984 से दोनों देशों के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था, जो आज विवाद चला आ रहा है। इस क्षेत्र की सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत ने अपने देश की सुरक्षा के मध्य रखते हुए और सामरिक हितों को ध्यान रखते हुए इसका आधुनिकीकरण किया था और सियाचिन ग्लेशियर मुद्दे पर 30 व 31 मई 2011 को नई दिल्ली में वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध विराम रेखा समझौता हुआ। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी एवं मैनेजर भुट्टो के मध्य भी इस मुद्दे पर इस्लामाबाद में वार्ता हुई। लेकिन कहने में था कि सियाचिन
ग्लेशियर किस प्रकार की जो भारतीय सरकार के द्वारा अपने देश की सुरक्षा के हित में, सामरिक हित में इस कार्य से आधुनिकरण किया, तो सियाचिन ग्लेशियर के मुद्दे को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक तनावपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। अगली बात करते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल जो प्रोजेक्ट है, भारत ने 1984 में तुलबुल नौका परिवहन परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना का ढांचा झेलम नदी के उलट झील के मुहाने पर स्थित है। कहने में यह था कि तुलबुल जो परियोजना का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, झेलम नदी की जो उलट झील है उसके मुहाने पर स्थित है और यह अनंतनाग से श्रीनगर के बीच बुलट झील में पानी का स्तर गर्मी के मौसम में कम हो जाता है। कहने में था कि मई और जून के महीने में अनंतनाग से लेकर श्रीनगर के बीच जो उलट झील का जो बहाव क्षेत्र है उसमें पानी जो स्तर होता है वह कम हो जाता है। अतः इसलिए इस उलट झील में नौका परिवहन के लिए जलस्तर को कम से कम 4.5 फीट के आसपास रखना आवश्यक माना जाता है। पाकिस्तान इस परियोजना को 1960 की भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि समझौते का उल्लंघन मानता है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब व सिंधु के जल का इस्तेमाल करता आ रहा है और इसके बदले भारत 3 पूर्वी जो नदियां हैं, रावी है, व्यास है, सतलज है, का इस्तेमाल करेगा। भारत का दावा है कि तुलबुल परियोजना में प्रस्तावित नौका परिवहन अवरोधों से सिंधु जल संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना के संबंध में भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, अर्थात ये बहुत बड़ा इनको विवाद का कारण बना दिखाई देता है। अगली बात करते हैं किशन गंगा परियोजना को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। भारत ने 330 मेगावाट की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना 1992 में कार्य शुरू किया था। अतः यह परियोजना उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज क्षेत्र में है। यह प्रोजेक्ट किशन गंगा नदी जो झेलम नदी की सहायक नदी है पर स्थित है। पाकिस्तान इस परियोजना का विरोध इसलिए कर रहा है कि यह झेलम नदी के पानी के बहाव की दिशा को बदल सकता है, जो सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन मानता है। इस सिंधु जल संधि का उल्लंघन, जबकि भारत दावा करता है कि इससे सिंधु जल संधि का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत इस परियोजना के लिए जल का मात्र केवल 10% उपयोग ही कर पा रहा है। पाकिस्तान ने किशन गंगा जल परियोजना पर भी आपत्ति व्यक्त करते हुए इस मुद्दे को 17 मई 2010 को पंचायत न्यायालय में भी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया और भारत और पाकिस्तान के लिए समस्त आवश्यक प्रलेख व सूचनाएं पंचायत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। फरवरी 2013 में पंचायत न्यायालय ने भारतीय पक्ष में अपना अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि भारत किशन गंगा नदी के जल का न्यूनतम बहाव विद्युत परियोजना के लिए डाइवर्ट कर सकता है। अर्थात इस प्रकार से बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे कश्मीर की रियासती विलय को लेकर किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार से लगातार 1948 में इस प्रकार से उन्होंने अटैक किया, 1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर के भी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जब भी पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, अर्थात पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। और 1971 में जब बांग्लादेश का विवाद हो रहा था तो इस बांग्लादेश के विभाजन को टालने के लिए भी पाकिस्तान ने निरंतर इस प्रकार से अटैक किया, भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय भी इस प्रकार से पाकिस्तान की पराजय हो जाती है। तो कहने में लगा था कि बहुत सारे इस प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे कश्मीर की रियासत की बात हो, हैदराबाद की रियासत को लेकर के विलय की बात हो, जूनागढ़ इस प्रकार की रियासत, ये बहुत सारी जो रियासत होती हैं, इन्हें इस प्रकार से समय अनुसार इस प्रकार से भारत में उसका विलय किया गया। तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर के अधिकांश जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान अपने अधिकार से लेना चाहता है, लेकिन भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसलिए कि क्योंकि राजा हरि सिंह के तरफ से विधिवत रूप से कश्मीर की रियासत को भारत में विलय करने की घोषणा कर दी गई थी और आज कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता है। किशन गंगा जल परियोजना को लेकर के भी उन्होंने इस प्रकार की बहुत बड़ा एक सर्किट रेखा को प्रकार की बात को लेकर के भी सियाचिन ग्लेशियर के प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस प्रकार के जो एजेंडे हैं, इनके कारण भी आज भारत और पाकिस्तान के मध्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा विवाद दिखाई देता है। अतः कहने में यह था कि आज इन दोनों निकटतम पड़ोसी राष्ट्र के मध्य इस प्रकार के जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए था, वातावरण होना चाहिए था, वो नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कश्मीर को लेकर के इस प्रकार से भारत के विचार से पाकिस्तान का जो रवैया है उससे निश्चित रूप से इनमें कपता के समय दिखाई देते हैं। धन्यवाद।